हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपकी यूपी टीईटी को लेकर, और गाइस साथ ही साथ 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, और वहीं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस नई वैकेंसीज़ यहाँ देखने को आपको मिलने वाली हैं। वहीं गाइस यहाँ पे एनसीबीसी आयोग के अंतर्गत मामला क्या है और क्यों तलब किया गया है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, ये डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। वहीं गाइस यहाँ पे यूपी टीईटी के अंतर्गत जो आपका 2019 का कंडक्ट कराया गया था, उसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं। वही शासनादेश जो आपका 37,000 सीटों को लेकर है, वो कब तक जारी होने वाला है, उसको लेकर डिटेल डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले गाइस, आपके परेशानी का सबब ये बना हुआ है कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फिर से एनसीबीसी आयोग ने यहाँ पे एक हर्डल्स सामने लाई है। तो गाइस, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्वीट था और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुआ कि फाइनली यहाँ पे फिर से भर्ती रोकने की कोशिश हो रही है। तो गाइस, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो तलब किया है, 4 दिसंबर को आरक्षण के मामले पे यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। तो गाइस, आपको बताते चले कि ये मुद्दा क्या है। अगर न्यूज़पेपर के अंतर्गत जो हेडलाइंस आई हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें, तो ये मुद्दा आपका हो जाता है 31,000 से रिलेटेड, जो कि इसके पहले 37,000 सीटों के पहले नियुक्ति हो चुकी है। और कैसे मुद्दा क्या है, यहाँ पे जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, उनको लेकर ये है, और इसको लेकर जवाब तलब किया गया है यहाँ पे आयोग को। सो गाइस, ये मुद्दा आपका रिलेटेड है। एज़ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यहाँ पे 31,277 सीटों पे जो आपका नियुक्ति पत्र मिल चुका है, इसको लेकर ये है। और इसमें कम गुणांक वाले जो चयनित हो गए थे अभ्यर्थी, उनको लेकर ये सवाल उठा है, और इसी को लेकर गाइस पिछड़ा वर्ग आयोग ने जवाब मांगा है। तो गाइस, ये मुद्दा है आपका 31,000 सीटों से रिलेटेड, और ओवरऑल कहा जाए तो यही 31,000 के अंतर्गत जो आपका ये कम गुणांक वाले अभ्यर्थी थे, उनको लेकर ये मुद्दा था। और अगर ये क्लियर हो जाता है गाइस, बिल्कुल से क्लियर होगा, क्योंकि 37,000 सीटों पे अगर कहा जाए तो इसके लिए भी कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, और बहुत जल्द इसमें भी नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। तो गाइस, जो ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, उन्हें भी 37,000 के अंतर्गत अब नियुक्ति मिल ही जाएगी, और 31,000 का मुद्दा इस तरह से इसमें सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस, इस तरह से ये मुद्दा आपका जो है वो 31,000 के अंतर्गत जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाहर रह गए थे, उनको लेकर यहाँ पे जवाब तलब किया गया है। तो गाइस, फाइनली ये मुद्दा आपका क्लियर हो जाता है, और जो आपके डिस्टर्बेंस का कारण बना हुआ है गाइस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब होने की बिल्कुल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस, ये 37,000 का मुद्दा ना होके 31,000 के अंतर्गत जो मेरिटोरियस ओबीसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स बाहर रह गए थे, उनके द्वारा ये क्वेश्चंस रेज किए गए थे, और उसी पे तलब किया गया है 4 दिसंबर के दिन। तो गाइस, ये रहा मुद्दा आपका यहाँ पे एनसीबीसी आयोग के द्वारा तलब करने को लेकर। वहीं गाइस, रही बात आपके 37,000 के अंतर्गत शासनादेश जारी करने को लेकर, तो गाइज़ अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही बना हुआ है, क्योंकि 18 तारीख को आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया, और फाइनली आज 27 तारीख हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियरेंस नहीं है आपके शासनादेश को लेकर 37,000 सीटों के अंतर्गत। तो गाइज़, जहाँ तक चांसेस बन रहे हैं, ये चीज़ कहे जा रहे हैं कि आज या कल में आपका यहाँ पे शासनादेश जारी हो सकता है, और शासनादेश जारी होने के बाद से आपको चयन सूची देखने को मिलेगी। तो गाइज़, आज का दिन और कल का दिन काफ़ी अहम है आपके शासनादेश को लेकर, जो कि 37,339 सीटों के अंतर्गत जारी होने वाला है। तो गाइज़, जो भी अपडेट्स होती है इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और वहीं गाइज़, यहाँ पे आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूपी टीईटी को लेकर। यहाँ पे यूपी टीईटी को लेकर जो क्लियरेंस आई है गाइज़, उसके अंतर्गत गाइस यूपी टीईटी बीटीसी के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर किए जाएंगे अपलोड। और इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा धांधलियाँ भी देखने को मिली है कि जो अभ्यर्थी यूपी टेट अपना क्लियर नहीं किए हैं, और फिर भी क्लियरेंस का दावा करते हुए वो नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, और बाद में जाके यहाँ क्लियरेंस देखने को मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। इसी के मद्देनज़र गाइस, यूपी टीईटी और बीटीसी के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, और इसको लेकर ये डिटेल्स आपके सामने दिया गया है। तो गाइज़, यहाँ पे 2011, 12, 13, 14 और 15 तथा शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण से सभी चरणों का सत्यापन वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो गाइज़, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के मद्देनज़र ये कार्य किया गया है, और अगर आपने यूपी टीईटी क्लियर किया है, तो यहाँ पे साइट पे आपका शो कर देगा आपके क्लियरेंस का जो ईयर होगा, और साथ ही साथ आपके मार्क्स और सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड की जा रही हैं, ताकि यहाँ पे गाइज़ जो फेक तरह से नियुक्ति पत्र लेने का प्रोसेस है, उसे रोका जा सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।
वही गाइस अगला मुद्दा जो है वो आपका यूपीटीईटी 2019 को लेकर है। यूपीटीईटी 2019 को लेकर सरकार से मांगा गया है जवाब, और ये जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत मांगा गया है। गाइस यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस का कारण बना है वो कम से कम 5 क्वेश्चंस हैं, जिनको लेकर यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, और इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में परीक्षा में पूछे गए 5 प्रश्नों के जवाब गलत होने का आरोप है। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता का तर्क है कि टीईटी परीक्षा का परिणाम 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। इसके बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं है। न्यायालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। तो गाइज यहाँ पे जो आपका यूपीटीटी 2019 था उसके अंतर्गत 5 प्रश्नों को लेकर क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, और अगर यहाँ पे एक भी क्वेश्चन पे राहत मिलती है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पे राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइज काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 1 नंबर से या 2 नंबर से रुक रहा होगा यहाँ पे टेट। तो गाइज ये थी आपकी अपडेट यूपीटीटी 2019 को लेकर, जिसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होने वाली है। और सरकार और साथ ही साथ यहाँ पे या आपका जो क्लियरेंस देना है गाइज यूपीटीटी से रिलेटेड, वो आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी थी उसे यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी, और साथ ही साथ सरकार को जवाब देना होगा इन 5 क्वेश्चंस को लेकर। तो गाइज जो भी अपडेट्स रहती है आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहीं गाइज यहाँ पे गाइज जो आपका यूपी पॉलिसी है उसके अंतर्गत काफ़ी अच्छी अपडेट्स आ रही है। आयोग पहुँचा 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव, और ये जो गाइज नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग जो है उसमें आपका परिवार कल्याण, राजस्व लेखपाल, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लेखा परीक्षक, लोक निर्माण, समाज कल्याण, सचिवालय प्रशासन, अर्थ एवं सांख्य प्रभाग, और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो गाइज इस तरह से कुल प्रस्ताव भेजे गए हैं। अलग अलग विभागों के अंतर्गत पदों का विवरण भी दिया गया है। तो गाइस कहीं ना कहीं यूपीटी पॉलिसी के अंतर्गत अब एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, और इस तरह से बहुत जल्दी आपको भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आगे की प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। तो गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, और फाइनली प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं 25,000 रिक्त पदों को लेकर। वहीं गाइस यहाँ पे यूपीटी पॉलिसी के अंतर्गत जनवरी से भर्ती परीक्षाएं होंगी प्रारंभ, और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जनवरी से रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी में है। गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने परीक्षाएं कराने के संबंध में बैठक की। इसमें बैठक में भर्ती परीक्षाएं 2 स्तरीय कराने पर विचार विमर्श किया गया। परीक्षा नियंत्रक का तबादला हो जाने के कारण परीक्षाएं कराने के समय पर अंतिम फैसला नहीं हो सका, लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी 2021 से आयोग परीक्षाएं कराने लगेगा। बैठक में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट पर मंथन हुआ। तो गाइज फाइनली यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर से यूपीटी पॉलिसी के अंतर्गत एक्टिवनेस देखने को मिल सकता है। और गाइज यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में भी होने के आसार हैं। तो गाइज फाइनली ये क्लियरेंस आ चुका है कि नेक्स्ट ईयर आपका आयोग काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसियाँ देने वाला है, और जहाँ तक है आयोग के द्वारा जो गलतियाँ की जाती थी उसमें भी अब कमियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं गाइस डीएलएड को लेकर यहाँ पे डिटेल्स आ रही है कि डीएलएड गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथे पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। तो गाइस यहाँ पे डीएलएड की गणित की परीक्षा का पर्चा दूसरी बार फिर लीक हो गया। हालांकि इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी 2 परीक्षा केंद्रों BN इंटर कॉलेज अकबरपुर और राम अवध इंटर यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज बरियावन बाज़ार में हुई थी। सुचिता तार करने में रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। गणित का पर्चा पहले भी लीक हुआ है। परीक्षा को निरस्त कराने हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोबारा परीक्षा कराई। तो गाइज़ यहाँ पे जो आपका डीएलएड है उसके अंतर्गत इस बार भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धांधलियाँ देखने को मिली है, और जिसमें गणित को लेकर ये क्लियरेंस आ रहा है कि 105 परीक्षार्थी इसमें पकड़े गए हैं। वही गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,339 पदों को लेकर शासनादेश आज भी जारी होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो गाइस जो भी अपडेट्स आती हैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके।